हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। जीवी लॉ अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बताने जा रहे हैं जज बनने की पूरी जानकारी। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो इसकी शुरुआत जो है हम एक शायरी के दौरान करने जा रहे हैं। तो वो इस प्रकार है। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी सफ़र जारी है। तो आप भी अपना सफ़र जारी रखिए, कभी भी हौसला नहीं हारना है। तो बढ़ते हैं हम अपनी टॉपिक की ओर। तो जज बनने की पूरी जानकारी जो है हम आज के लेक्चर में देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी योग्यताएं। आखिरकार इसके लिए कौन सी योग्यताएं चाहिए। तो जज बनने के लिए जो है सबसे पहले हमारी एज जो है 21 ईयर्स होनी चाहिए। और बढ़ते हैं हम इसके अब नेक्स्ट। जज बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है। तो जज बनने के लिए जो है 2 कोर्स किए जाते हैं। फर्स्ट है LLB एंड सेकंड है BLLB। तो LLB कोर्स जो है हमारा 3 साल का होता है और BLLB जो है 5 ईयर का होता है। 5 ईयर वाला कोर्स जो है आफ्टर 12th किया जाता है और BA जो है BA के बाद जो है LLB की जाती है, यानी कि LLB जो है आफ्टर ग्रेजुएशन की जाती है। अब बढ़ते हैं हम इसकी नेक्स्ट। जज बनने की तैयारी कैसे करें। तो जज बनने के लिए सबसे पहले हमें बेयर एक्ट को पढ़ने होंगे और बेयर एक्ट के साथ साथ बुक्स को भी पढ़ना होगा। लेकिन बेयर एक्ट जो है पढ़ना कंपलसरी है, क्योंकि विदाउट बेयर एक्ट हम कुछ भी नहीं कर सकते लॉ की फील्ड में। और साथ ही साथ हमें अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। लेकिन टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम इस प्रकार से चल सकती हैं कि टाइम टेबल जो हमारे लिखित नहीं होना चाहिए, हम बल्कि हमारे माइंड में एक सेट होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कब पढ़ना है। क्योंकि अगर हम कोई भी स्ट्रेटजी जो है टाइम के अकॉर्डिंग यानी कि लिख के बनाते हैं तो टाइम जो है हम उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब किसी सब्जेक्ट का पढ़ने का टाइम होता है, हो सकता है उस टाइम पे हमें कोई काम आ जाए या कुछ अदर वर्क्स हों, तो हम वो फुलफिल नहीं कर पाते। इसीलिए हमें हमारी पढ़ाई का जो सिस्टम है वो हमें खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। यानी कि हमें डेली का लगभग 8 घंटे तो कम से कम देने ही होंगे। तो हमें कम से कम 8 घंटे पढ़ना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लगातार पढ़ें, जब हमारा मन हो तब पढ़ें। तब भी जो है हम एक अच्छा मार्क्स जो ऑब्टेन कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम इसकी नेक्स्ट। तो बहुत सी स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि आखिरकार जज की सैलरी कितनी होती है। तो जज की जो सैलरी जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार की होती है। ये जो है फिक्स्ड नहीं होती है। तो जज की सैलरी जो है मिनिमम 70,000 से स्टार्टिंग होती है इसकी, और फिर इसकी आगे बढ़ती जाती है ये। तो अगर आपके लिए ये लेक्चर जो है थोड़ा हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ अपनी दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस जानकारी को पा सकें। थैंक यू।